डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, रूल, पहचान और इस पे आधारित एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो कि डेली लाइफ में यूज किया जाता है। और यकीन मानिए कि आप अगर वीडियो अंत तक देखते हैं तो बहुत चीज़ समझने के साथ साथ आपको मज़ा भी आ जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, उसका पहचान जान लेते हैं। जब वाक्य के क्रिया के अंत में या साथ में चुका, चुकी, चुके या दीर्घिकार ये, आ, ता, था, ते, थी, ती थी लगा हो तो इससे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को होना समझा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं सिंपल पास्ट टेंस और यहाँ पे लिखे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो दोनों एक ही टेंस है, दोनों एक दूसरे का साइनोनिम समझ सकते हैं। और पास्ट टेंस का मतलब ये होता है कि जो घटना पूर्व में हो चुका हो, मतलब भूतकाल में हो चुका हो, पहले हो चुका हो और जिसका वर्तमान समय से कोई संबंध न हो, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम होता है अर्थात एक्शन, पोसेशन को वर्ब कहते हैं। और यहाँ पे वर्ब का दूसरा फॉर्म का यूज करना है, और ऑब्जेक्ट जो काम को स्वीकार करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है और सबसे आसान बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने एक सुंदर फूल तोड़ा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा मैंने, तो मैंने का इंग्लिश हो जाएगा आई। और यहाँ पे काम क्या हो रहा है, तोड़ने का काम हो रहा है। तो आप समझेंगे कि यहाँ पे तोड़ना का हो जाएगा ब्रेक या शूटिंग हो जाएगा, तो आप गलत फहमी में है। यहाँ पे जो ब्रेक कब यूज होता है, जब किसी भी वस्तु को दो या दो से अधिक पार्ट में तोड़ा जाता है तो वहाँ पे ब्रेक का यूज होता है। शूटिंग का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे अगर किसी चीज़ पे निशाना लगाया जाता है और उसका मतलब तोड़ना ही होता है। जैसे क्या है कि आसमान में से तारे टूट रहे हैं तो वहाँ पे शूटिंग का यूज होगा। और यहाँ पे एक फूल तोड़ा जा रहा है, मतलब जड़ से तोड़ा जाएगा या तना से तोड़ा जाएगा या कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी से तोड़ा जाएगा, जैसे कि वो लिविंग चीज़ होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पलक, तो आई पलक। उसके बाद सुंदर, तो सुंदर का इंग्लिश हो जाएगा ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आई पलक और तो यहाँ पे ब्यूटीफुल लिख देंगे। और ध्यान रहे कि इससे पहले आर्टिकल का भी यूज करेंगे, तो आर्टिकल का जो यूज करते हैं वह नाउन के लिए करते हैं। लेकिन अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव से पहले उसके उच्चारण के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे पहले फूल का लिख लेंगे फ्लावर, और फ्लावर को काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये नाउन है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे ब्यूटीफुल, तो इसमें ए का यूज होगा क्योंकि ब्यूटीफुल का जो फर्स्ट लेटर है वो बी है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो कंसोनेंट में होगा। तो मैंने एक सुंदर फूल तोड़ा का इंग्लिश में बोल सकते हैं आई प्लक अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सेकंड है वह दिल्ली जा चुकी, तो यहाँ पे चुकी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे वह, मतलब वह का इंग्लिश ही भी होता है और सी भी होता है। लेकिन जब लड़का का बात किया जाता है तो वहाँ पे ही का प्रयोग होता है और स्त्री जाति के लिए सी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे स्त्री जाति के लिए है अर्थात लड़की के लिए है, तो यहाँ पे सी का यूज हो जाएगा सी। और यहाँ पे सी के साथ देखेंगे कि काम क्या हो रहा है, तो जाने का काम हो रहा है, इसीलिए इसका इंग्लिश गो हो जाएगा। लेकिन आपको बता चुके हैं कि सभी सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग करेंगे, तो गो का V2 हो जाता है वेंट हो जाता है, सी वेंट। और दिल्ली जा चुकी है तो सी वेंट दिल्ली।
यहाँ पे फुल स्टॉप डाल देंगे। नेक्स्ट है मैं समस्तीपुर में रहता था, तो मैं का हो जाएगा आई, और यहाँ पे रहने का काम किया जा रहा है इसीलिए यहाँ पे लिव होता है, और यहाँ पे V2 लिव्ड हो जाएगा लिव्ड। और यहाँ पे प्रीपोजिशन का भी यूज करेंगे क्योंकि समस्तीपुर एक स्थान का नाम है और छोटे से स्थान को बताने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट है तो छोटा सा स्थान इसको मान के चलेंगे। आई लिव्ड इन समस्तीपुर। गया गया गया, तो यहाँ पे गया 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 है तो तीन गो चीज है यहाँ पे, तो समझने का प्रयास करेंगे। गया यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है और यहाँ पे गया एक वर्ब है, मतलब यहाँ पे जाने का काम हो रहा है। और यहाँ पे गया 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 मतलब यहाँ पे जो गया है वह स्थान का नाम है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट आता है, तो गया का इंग्लिश हो जाएगा गया क्योंकि ये नाम हो जाएगा। उसके बाद एक्शन हो जाएगा गया, तो गया का मतलब वेंट इंग्लिश में होता है, और गया स्थान पे गया तो यहाँ पे गया स्थान का नाम हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक सपना देखा, तो मैंने का इंग्लिश हो जाएगा आई। उसके बाद यहाँ पे क्या देखने का काम हो रहा है, सपना देखने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे देखना का हो जाएगा आई सी। उसके बाद एक सपना देखा तो यहाँ पे अ ड्रीम लिख देंगे। नेक्स्ट है वह मर गई, और यह भी एक स्त्री जाति के लिए बताया जा रहा है, तो वह का इंग्लिश यहाँ पे भी सी हो जाएगा सी। और यहाँ पे मर गई संपूर्ण रूप से मर गई काम हो रहा है तो डाई होता है, लेकिन V2 का प्रयोग करेंगे तो डाइड हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, ये अफर्मेटिव अर्थात एसर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल था। अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, और आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डिडंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है वह नहीं आई, तो वह नहीं आई, तो सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये महिला जाति के लिए है, और महिला के लिए यहाँ पे सी का यूज करेंगे सी। वह नहीं यहाँ पे निगेटिव शब्द है तो इसीलिए यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग करेंगे सी डिड नॉट। आना का हो जाएगा कम। मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, तो मैंने सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा आई, और यहाँ पे सब्जेक्ट आई के लिए यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। तो आई डिड नॉट तुमसे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई डिड नॉट यू। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि काम क्या हो रहा है, प्यार करने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे लव हो जाएगा आई डिड नॉट लव। लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का भी प्रयोग होगा, ध्यान से आप समझिए। मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, तो आई डिड नॉट लव टू यू का मतलब ये है कि मैंने तुमसे, तो तुमसे ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे एक्शन हो रहा है लव, और नेगेटिव जो पॉइंट है उसका हो जाएगा डिड नॉट। लेकिन यहाँ पे मैं तुमसे मतलब लव जो किया गया है यहाँ पे एक दूसरे से किया गया है, न कि एक दूसरे के साथ। अगर यहाँ पे रहता मैंने तुम्हारे साथ प्यार नहीं किया तो वहाँ पे विथ हो जाता, लेकिन यहाँ तुमसे है तो टू के सेंस में प्रीपोजिशन का यूज होगा। वह एक गाय नहीं बेचा, तो वह का हो जाएगा ही क्योंकि ये पुरुष जाति के लिए है। यहाँ पे नहीं का हो जाएगा डिड नॉट, और बेचने का काम हो रहा है तो हो जाएगा सेल, और क्या नहीं बेचा जाएगा एक गाय, तो अ का हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह यहाँ नहीं आई, या इसको हम बोल सकते हैं वह यहाँ नहीं आई थी, तो वह का हो जाएगा। यहाँ पे दोनों बात से स्पष्ट है कि लड़की के लिए बात की जा रही है, तो वह का हो जाएगा सी।
और सी के साथ डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे डिड नॉट का भी प्रयोग कर सकते, डिडंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग की जा रही है। तो सी डिड नॉट अब हो जाएगा, यहाँ पे आने का काम हो रहा है तो कम हो जाएगा, लेकिन कहाँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे हेयर हो जाएगा, ये अदर वर्ड के अंतर्गत आता है, और अगर वहाँ पे रहता तो देयर हो जाता। इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। हाँ, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे मुख्य पहचान ये होता है कि जो सेंटेंस शुरू होगा वो क्या से शुरू होगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या तुमने उसे बुलाया, तो यहाँ पे डिड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, डिड। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट तुमने है, तो तुमने का इंग्लिश हो जाएगा यू। उसके बाद वर्ब देखेंगे, मतलब क्रिया, मतलब काम क्या हो रहा है, बुलाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे कॉल बोल सकते हैं, बुलाना, या फिर बोलना को कॉल या स्पीक भी कर सकते हैं। हालांकि अधिकतम जगह पे आप लोग देखते होइएगा कि पुकारना का इंग्लिश कॉल दिया जाता है। तो डिड यू स्पीक, उसे बुलाया या कॉल उसे, तो उसे का यहाँ पे हो जाएगा हिम, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। क्या तुमने उसे बुलाया, डिड यू कॉल या स्पीक हिम। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसमें ध्यान रहे कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा वह, और इसमें एक आ सकता है WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन का भी होता है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, वह कहाँ गई, तो ये बात अगर बोलना होगा इंग्लिश में तो हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे WH वर्ड क्या है, कहाँ, और कहाँ को इंग्लिश में वेयर बोलते हैं। और आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 5-6 जो ज्यादा यूज किए जाते हैं WH वर्ड, वो होता है व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। उसके बाद हो जाएगा हाउ, हो जाएगा, हाउ तो लिख दिए हैं। इस तरह से समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए WH वर्ड है, यहाँ पे भी HW है, HW है, यहाँ पे भी HW है, WH है या WH है, WH समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, देखेंगे वह है, कहाँ गई, तो ये भी महिला जाति के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर सी। गई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब V1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा गो, वेयर सी गो, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और अपना विचार व्यक्त करें, और आगे देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें।